दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम करंट अफेयर्स और साथ में हिस्ट्री और स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितनी थीं? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। दोस्तों संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि संविधान सभा ने भारत को संविधान को स्वीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। डांडिया लोक नृत्य गुजरात का है। विदेशिया, जटजटनी, झुमरी लोक नृत्य यह सभी बिहार के हैं। घूमर, कालबेलिया, गीदड़ लोक नृत्य यह राजस्थान के हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तमाशा और लावड़ी लोक नृत्य यह महाराष्ट्र के हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुकें देखेंगे। इंडिया 2022, टर्निंग पॉइंट, इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑफ फायर यह सभी बुक आपको याद रखनी है जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुकें हैं। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 में हेमा मालिनी, प्रसून जोशी और 2022 में चिरंजीवी को चुना गया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है जो कि आपको याद रखनी है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से संबंधित है। बीटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। बर्मीकल्चर केंचुआ पालन को कहते हैं। पोमोकल्चर फल उत्पादन को कहते हैं और ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन को कहते हैं। दोस्तों एरोपैट्रिक क्या है? हवा में पौधों को उगाने से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि एरोपैट्रिक हवा में पौधों को उगाने से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाने से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। ट्रायोकोडर्मा हार्जियन कवक किससे संबंधित है? कवकनाशी कवक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ट्राइकोडर्मा हार्जियानम कवक एक कवकनाशी कवक है। वनीला का उपयोग सुगंध में किया जाता है। किस में किया जाता है? वनीला का उपयोग सुगंध में किया जाता है। लाइकेन लिटमस के घोल से निकाला जाता है। किसके घोल से? लिटमस के घोल से निकाला जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता से बढ़ाने से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाना है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। पादप उत्पाद जूट रबर सागौन है। अल्पाका ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है। खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में सेब में पाया जाता है। किस में पाया जाता है?
सेब में पाया जाता है। कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। स्मृति के सुधार के लिए आयुर्वेद में ब्राह्मी का उपयोग किया जाता है। कॉफ़ी फलियों के बाग से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? फलियों के बाग से प्राप्त होती है कॉफ़ी। प्यूपा क्या है? रेशम का कीड़ा जिसमें अपना जीवन चक्र व्यतीत करता है, उसे प्यूपा कहते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने हाल ही में चौथी महिला नीति पेश की है। और भुखमरी भुखारी भिखारी मुक्त शहर पहल किसने शुरू की है? महाराष्ट्र ने शुरू की है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भिखारी मुक्त शहर पहल महाराष्ट्र ने शुरू की है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। भारत गौरव ट्रेन किसने शुरू की है? कहाँ शुरू की गई है? मुंबई महाराष्ट्र से शुरू की गई है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि भारत गौरव ट्रेन को मुंबई महाराष्ट्र से शुरू किया गया है। नई खेल नीति 2023 की मंजूरी उत्तर प्रदेश ने दी है। और 53वां टाइगर रिजर्व जिसका नाम रानीपुर टाइगर रिजर्व है, यह भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और दुधवा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? महाराष्ट्र पेश करेगा। यह दोबारा से रिवाइज हो गया, तो दोस्तों से आप देख लीजिएगा। सबसे बड़ी पवन टरबाइन राजस्थान में स्थापित की गई है। हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में इसकी स्थापना की गई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी नई राजधानी विशाखापट्टनम है। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों जगन मोहन रेड्डी हैं। कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं। वनों में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। एम्फैक्स अभ्यास काकीनाडा आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 161 है। और खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 125 है। जबकि ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक 135 है। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 में से 180 है। और वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है। और भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है। कितनी है? 107 रैंक है भारत की भुखमरी सूचकांक में। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक तीसरी है। और बौद्धिक समता सूचकांक में भारत की रैंक 42 है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बौद्धिक समता सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है, जबकि वायु शक्ति सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है। दोस्तों संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया। कंबोडिया की राजधानी नोमपे है। क्या है? नोमपे राजधानी है कंबोडिया की। ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की थी? चीन ने की थी। साउथ अफ्रीका ने 2023 में की है। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। रणजी ट्रॉफी 21-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है। नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके CEO परमेश्वर अय्यर के स्थान पर BVR सुब्रमण्यम बने हैं। कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम बने हैं परमेश्वर अय्यर के स्थान पर। इसके हेड स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं, जो कि आपको याद रखना है। लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। इग्लू कैफे दोस्तों गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जो कि बर्फ के बने हुए घरों को कहा जाता है। और एस्किमो जनजाति टुंडा प्रदेश में पाई जाती है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि होती है। भारत की मुख्य भूमि का 10वीं किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। और भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में उगता है। इंसुलिन का प्रयोग किस में किया जाता है? मधुमेह में किया जाता है। किसमें? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में किया जाता है। बिहू त्योहार असम का है, जो कि फसल कटाई पर मनाया जाता है असम में। आंवला में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। कौन सा होता है? विटामिन सी पाया जाता है आंवला में।
दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार चीन ने किया है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है और तमिलनाडु का ही लोक नृत्य है भरतनाट्यम और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन है। गिद्दा और भांगड़ा लोक नृत्य है पंजाब के हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? यह बोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में हल जोते गए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं। सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकड़ कालीबंगा में मिला है। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में व्रत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। किसमें? मोहनजोदड़ो में पाया गया। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्र मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आदिशिव। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्र मिलता है? आदिशिव का चित्र मिलता है। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता था। सैंधव स्थल उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु के चित्र मिले हैं? तो बैल के चित्र मिले हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सैंधव स्थलों उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का चित्रांकन मिला है? बैल का चित्रांकन मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। भारत के 8 क्लासिकल डांस हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक लोक नृत्य नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर प्रदेश का है। कथक यानी उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम और कथकली यह केरल के लोक नृत्य हैं। सत्रिया असम का है। मणिपुरी नृत्य यह मणिपुर का ही है और ओडिसी भी उड़ीसा का ही है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके 6 अंग हैं और इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है और 193वां देश साउथ सूडान है। महासचिव यहाँ के एंटोनियो गुटारेस हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग में है। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में हुई थी और इसमें सदस्य देशों की संख्या 190 है और 190वां देश एंडोरा है। मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रजीत गिल हैं और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। बात करते हैं सार्क की। इसकी फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1985 में ढाका घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। तो दोस्तों ये थे लर्निंग टॉप प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो इस क्लास को आप बार बार रिवाइज कीजिएगा जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।